नमस्कार दोस्तों, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? बताता हूँ आपको आगे वीडियो में। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आपके पड़ोसी को कोई दूसरे व्यक्ति खिला पिला के और कुछ पैसा दे के आपके खिलाफ लड़ा दे? हाँ, यही सब काम चाइना पैसे के दम पर इंडिया के साथ कर रहा है। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इंडिया और चाइना की, और चाइना किस प्रकार से इंडिया को ट्रैप कर रहा है। गुड बाय इंडिया। बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा। चीन इस पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। चीन इस नदी का पानी रोककर उसे उत्तरी इलाकों की ओर मोड़ सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत कोई हमको मैसेज कर रहा था कि भैया आपका चैनल सब्सक्राइब करने में बहुत मजा आता है। देखिए, अब तो सब्सक्राइब करने आपको मजा आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, चीन पैसे के दम पर भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत का रिलेशन को खराब कर रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, पाकिस्तान तो अपना दुश्मन है ही। बांग्लादेश जाके अभी चाइना का गोद में बैठ गया, और चाइना और अमेरिका ने ही मिलकर बांग्लादेश में तख्तापलट करवाया, शेख हसीना को वहां से भगवाया। बाकी बात करें तो नेपाल को भी पैसा उसा दे करके गलत गलत स्टेटमेंट दिलवाता है भारत के खिलाफ, और श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ इंडिया का रिलेशन खराब कर रहा है। इनको छोटा छोटा अमाउंट में लोन दे के या फिर इनको ट्रैप में फंसा करके लोन देता है, फिर ये लोन लौटा नहीं पाते हैं, फिर उनको इस प्रकार से टॉर्चर करता है। उस प्रकार से ये भारत के साथ भी रिलेशन को खराब कर रहा है। दोस्तों, सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो आपको ऐसा पता होगा, आपके गांव मोहल्ले में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो थोड़ा पैसे से रीच होगा, और वो क्या करता है, अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनको छोटा छोटा अमाउंट में दे देता है पैसा, कुछ कुछ और कुछ खिला पिला देता है। उसके बाद क्या करता है कि अपना दबदबा थोड़ा बना लेता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो लोगों को वो खिला पिला के रखता है, कुछ पैसा उसा दे के रखता है, उनके खिलाफ वो कभी नहीं जाता है और उनका बात भी मानते हैं। उसी प्रकार से चाइना करता है। पैसे से है, आप लोग को पता होगा, जहाँ पे इंडिया $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वहाँ पे चाइना $20 ट्रिलियन इकोनॉमी है। यानी कि भारत से 5 गुना इकोनॉमी लेके बैठा हुआ चाइना। वही बात है, पैसा पैसा का कमी है नहीं। पैसा फेंको तमाशा देखो, वही जो कहावत नहीं है, पैसा फेंक तमाशा देख। हाँ, तो भारत भी इनके ट्रैप में फंस नहीं रहा है। भारत यूज कर रहा है चाणक्य नीति, वही जो नहीं था, दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन। भारत क्या कर रहा है, जो एंटी चाइना कंट्री हैं आसपास में, उनके साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। चाइना इंडिया को घेर रहा है पड़ोसी देशों के साथ मिलकर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, आपका नीचे मालदीव, इनके साथ मिलकर इंडिया को घेर रहा है। बट इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया एक स्टेप नीचे आके इंडिया दोस्ती कर रहा है इंडोनेशिया के साथ, फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ, और भी जो आसियान कंट्री हैं उनके साथ हम अपना रिलेशन को बढ़ा रहे हैं। आपको पता होगा, अभी मोदी जी का दौरा था इंडोनेशिया का जो पोर्ट है उसको हम डेवलप कर रहे हैं। बाकी जो हमारा निकोबार है, ग्रेट निकोबार, हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे निकोबार को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे सभी सेना रहते हैं, आपका वायु सेना, जल सेना, जितने भी सेना है वहाँ पे हमारा तीनों सेना रहते हैं निकोबार में। और वहाँ से ही है स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का को यदि हम लोग रोक देते हैं, और चाइना का जितना भी यूरोप से, मिडल ईस्ट से जितना भी ट्रेड होता है, सभी स्टेट ऑफ मलक्का से होता है। यानी कि 60 से 70% ट्रेड यदि हम वहाँ पे रोक दें तो उनका 70 से 80% तक ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा। उसीलिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडोनेशिया के साथ, वियतनाम के साथ, आपका फिलीपींस के साथ अपना रिलेशन को बढ़ा रहा है। न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, आपका जापान के साथ अपना रिलेशन को बढ़ा रहा है। आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, क्वाड को स्टार्ट ही किया गया था चाइना को काउंटर करने के लिए। क्वाड में कौन कौन से हैं देश हैं? क्वाड में आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। आप लोग पढ़िएगा क्वाड के बारे में। क्वाड बनाया ही गया था चाइना को काउंटर करने के लिए, बट अभी थोड़ा क्वाड पर अमेरिका, यूएसए ध्यान नहीं दे रहा है। बाकी हम तो फोकस कर रहे हैं क्वाड पर, क्योंकि हमको चाइना को काउंटर करना है और यूएसए को भी चाइना को काउंटर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है यूएसए को काउंटर नहीं करना चाइना को। तो ऐसा नहीं है कि भारत चुप बैठा सो, वो थोड़ा अंदर घेर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा ऊपर से घेर रहे हैं कि आओ, कहाँ आते हो भाई, देखते हैं कैसे करते हैं तुम, भारत को कैसे ट्रैप में फंसाते हो। और हम क्या कर रहे हैं, जो भी एंटी चाइना कंट्री है उनको अपना ब्रह्मोस मिसाइल दे रहे हैं। जो वियतनाम खरीदा भारत का ब्रह्मोस मिसाइल, फिलीपींस के साथ भी डील हुए हैं, इंडोनेशिया भी डील कर लिया है, बट अभी लिया नहीं है, डील चल रहे हैं उनके साथ भी। ब्रह्मोस मिसाइल यूज़ किसके खिलाफ होगा, तो चाइना के खिलाफ यूज़ होगा, क्योंकि आपका फिलीपींस भी यूज करेगा चाइना के खिलाफ, वियतनाम यूज करेगा चाइना के खिलाफ, आपका इंडोनेशिया यूज करेगा चाइना के खिलाफ। तो हम ये भी थोड़ा अपना रहे हैं कि अपना जो भी मेरा मिसाइल है उनको बेच रहे हैं। अभी मिसाइल भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 3 कंट्री के साथ अभी तक डील हो चुका है ब्रह्मोस मिसाइल का दोस्तों। बट चाइना के पास इतना पैसा आ गया, अभी चाइना को असर नहीं पड़ता ये सब। चाइना भी इतना शक्तिशाली बन चुका है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भी धमकी देता है। उधर से यदि यूएसए टैरिफ लगाता है चाइना पर, तो चाइना भी उल्टा टैरिफ लगा देता है उस पर।
चाइना आजकल किसी का सुन ही नहीं रहा है। क्यों पता है? क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। आप लोगों को पता होगा जितना भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज कर रहे हैं सभी चाइना का यूज कर रहे हैं। मतलब आज भी हम चाइना के खिलाफ कितना भी षड्यंत्र रच ले, लेकिन भारत का चाइना पर खूब डिपेंडेंसी है। आज पता है चाइना से हम लोग कितना का सामान खरीदते हैं? 131 बिलियन का सामान खरीदते हैं चाइना से हम लोग, बट चाइना हम लोग से 19-20 बिलियन का मात्र सामान खरीदता है। 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार से 110 बिलियन पैसा कमाता है चाइना भारत से। उसी प्रकार से चीन यूएसए को बेचता है, यूएसए चीन को नहीं बेचता है। चाइना यूएसए को 300 बिलियन का सामान बेचता है, वहीं यूएसए चाइना को मात्र 100 बिलियन का सामान बेचता है। यानी कि 200 बिलियन केवल चाइना अमेरिका से कमाता है। यही ट्रेड डिफिसिट को देखकर डोनाल्ड ट्रंप पगला जाता है कि जो मारते हैं टैरिफ मारता है, वहाँ पे महंगाई बढ़ जाता है, वहाँ के जनता इतना दबाव बनाते हैं, फिर उसको टैरिफ कम करना पड़ता है। इधर से सी जिनपिंग कि ट्रंप 200% टैरिफ लगाया, लो इधर से भी देंगे तुमको 200% टैरिफ हम। और चाइना का डिपेंडेंसी अमेरिका को, भारत को इतना हो गया कि इनके बिना काम ही नहीं चलेगा हमारा। देखिए भारत, अमेरिका और चाइना आपको पता होगा सबसे बड़े कंट्री हैं, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। इसीलिए मैं आपको इनके बीच का ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड को बताया हूँ, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को बताया हूँ, बाकी कंट्री का भी आपको नहीं बताया हूँ। तो चाइना भारत को भी, यूएसए को भी खूब सामान एक्सपोर्ट करता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स की बात करें तो अमेरिका ने बनाया आपका चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, पता है उसी प्रकार का मॉडल चाइना ने बहुत कम पैसों में बना दिया। डीप सीक हो गया आपका, मूनशॉट हो गया आपका, कीमी हो गया, जो उनका एआई मॉडल से बहुत कम पैसों में बना दिया चाइना। यदि आप खरीदने जाइएगा अभी चैट जीपीटी का जो मॉडल आपको 2000-2500 रुपये लगेगा, लेकिन वहीं चाइना का जो आपका मॉडल है आपको बहुत कम, बहुत सस्ता में मिलेगा। इंडिया क्या कर रहा है? तो हम लोग चैट जीपीटी, जेमिनी, डीप सीक, मूनशॉट जैसा अभी तक एआई मॉडल्स नहीं बना पाए। हम लोग क्या कर रहे हैं? यही यूएसए का और चाइना का मॉडल को यूज करके हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि अरे हम आलू हैं रे, हमारे बिना सब्जी नहीं बनेगा रे, हम टमाटर हैं रे, हम सब सब्जी में डालते हैं रे, हम मिर्ची हैं रे, हमको नहीं डालेगा तो हम झाल नहीं लगेंगे रे। आलू हूँ रे, सबके साथ सेट हो जाता हूँ रे, और ये टमाटर साथ हो ना तो स्वाद में आग लगा देता हूँ रे। मैं प्याज हूँ रे, काटते ही सबको रुला देता हूँ रे, लेकिन मेरे बिना स्वाद अधूरा रह जाता है रे। मैं मिर्च हूँ रे, छोटा दिखता हूँ पर आग लगा देता हूँ रे। इस प्रकार का वीडियो जनरेट कर रहा है। सब सोच लीजिए हम लोग क्या बनाए हैं? एस्ट्रोटॉक कि डेट ऑफ बर्थ बताओ और हम बता देंगे तुम करियर में, तुम्हारा करियर में छोड़ो, तुम्हारा शादी कब होगा, गर्लफ्रेंड थी सो गर्लफ्रेंड रहेगी कि नहीं रहेगी, छोड़ के चल जाएगी, यही सब बता रहे हैं हम लोग। यही हम लोग जनरेट कर रहे हैं, यही सब एआई मॉडल बना रहे हैं। एस्ट्रोटॉक जैसे हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं। सोच लीजिए हम लोग कितना पीछे हैं। दोस्तों बात करें यदि इंडिया और चाइना मिलिट्री की, तो पता चाइना करीब 700-800 बिलियन डॉलर अपना मिलिट्री पर खर्चा कर रहा है। चीन रोबोटिक मिलिट्री डेवलप कर रहा है। सोच लीजिए हम लोग का मिलिट्री बजट कितना है अभी? 100 बिलियन के आसपास है। चलिए मिलिट्री, जहाँ तक सवाल आया, मिलिट्री, हमारे मिलिट्री के अंदर है जज्बा कि वो ठट लेंगे उनको, बट बात आता है यहाँ पे चाइना एक डैम बना रहा है तिब्बत एरिया में, अरुणाचल प्रदेश के सीमा से 60 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत डैम बना रहा है। एक चिंता ये भी है कि अगर भारत में मानसून के मौसम में चीन इस बांध से ज्यादा पानी छोड़ दे तो भारतीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है। और पता है चाइना उस डैम को वाटर बॉम्ब की तरह भी यूज कर सकता है इंडिया के खिलाफ। आपको पता है जो भारत के 7 सिस्टर हैं उनको वो कभी भी डुबा सकता है। बांग्लादेश भी डरा हुआ है उसे। जिस प्रकार से अभी हम लोग पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रेटी को तोड़ करके, कभी पाकिस्तान को खूब पानी देते हैं, कभी पाकिस्तान को पानी नहीं देते हैं, ठीक उसी प्रकार से चाइना भी हो सकता है फ्यूचर में यूज करे ब्रह्मपुत्र नदी पर जो डैम बना रहा है वो उस डैम को। ये भारत के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। इसीलिए चाइना घेरे में बहुत माहिर है, क्योंकि घूम फिर के वही आता है इकोनॉमी। इस प्रकार से अपना इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है ना कि उनके खिलाफ अमेरिका तक का हिम्मत नहीं उनके खिलाफ बोलने के लिए। इतना चाइना को इस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं कि चाइना पर डिपेंडेंसी सब कंट्री का हो रहा है धीरे धीरे। तो इसे यही सिग्नल मिलता है कि टाइम इज इम्पोर्टेंट बट मनी इज एवरीथिंग। समय महत्वपूर्ण है बट पैसा सब कुछ है। पैसा से सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कोई और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।